Hello everyone, welcome back to Infinity Education, Bright Learn. माई सेल्फ सुशील ठाकुर। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण क्या होते हैं। ओलंपियाड में आने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे, जो कि लाइंस और एंगल्स के आधार पर किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल, रेखाएं और कोण। इसमें तीन टाइप की चीजें जो है हमें ध्यान में रखनी होती हैं। एक होता है लाइन, एक लाइन सेगमेंट और एक रे। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो हमें समझना जरूरी है इस टॉपिक को करने से पहले। अगर हिंदी में बात करें, रेखा, रेखाखंड और किरण क्या होते हैं। लाइन, लाइन यानी कि रेखा। रेखा क्या होती है? रेखा एक्सटेंड्स इन्फिनिटली इन बोथ डायरेक्शन, दोनों ओर अनंत तक जाती है, यानी कि दोनों साइड एरो लगा हुआ है जैसे हम इसमें देख पा रहे हैं यहाँ पर। यानी कि ये दोनों तरफ कितनी भी दूरी तक ये जा सकती है, कोई इसका एंड नहीं होता है। ठीक है, तो ये क्या होती है? एक लाइन होती है। आगे ही अगर हम बात करें लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? इसमें हैज टू एंड पॉइंट्स, दो निश्चित सिरे होते हैं। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कोई भी एरो नहीं है, यानी कि यहाँ ये एक तरफ इसका ये एंड है, दूसरी तरफ ये एंड दिया हुआ है, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो फिक्स रहेगी। वो क्या होता है? रेखाखंड या लाइन सेगमेंट होता है। इसी तरीके से हम तीसरा बात करें, रे। रे क्या होता है? हिंदी में बात करें तो किरण। यानी कि इसमें एक साइड में क्या होता है? एरो लगा होता है, यानी कि इस साइड में फिक्स एंड है, दूसरी साइड में ये कितनी भी दूरी तक ये जा सकती है। तो इसको क्या बोलेंगे हम? रे बोलेंगे। वन एंड पॉइंट एक्सटेंड्स इन वन डायरेक्शन, एक सिरा एक दिशा में अनंत तक जो है वो जा सकता है, कितनी भी दूरी तक वो जा सकता है, कोई उसका निश्चित माप नहीं होता है। तो तीनों क्लियर हो गए। एक लाइन होती है, लाइन में यानी कि दोनों ओर में क्या होते हैं? एरो बना होता है, दोनों साइड में ये एक्सपेंड हो सकती है। दूसरा लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड, इसके दो फिक्स पॉइंट होते हैं। तीसरा आ गया रे यानी कि किरण, एक साइड में एरो होता है, यानी कि एक साइड में ये अनंत तक कहीं तक भी ये जा सकती है। नेक्स्ट देखते हैं। ये एक कंपैरिजन टेबल है, लाइन और लाइन सेगमेंट में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में बताया गया है इसमें। नो एंड पॉइंट्स, पहला जो डिफरेंस है, कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है, दोनों तरफ एरो लगा हुआ है, यानी कि कहीं भी ये कितनी भी दूरी तक एक्सपेंड हो सकती है। लाइन सेगमेंट की बात करें हम, तो दो एंड पॉइंट होते हैं, दोनों और एंड पॉइंट है, फिक्स लेंथ होती है इसकी। दूसरा जो डिफरेंस है, इन्फिनिट लेंथ, अनंत लंबाई होती है। इसमें क्या है? निश्चित लंबाई होती है। रेखा में अगर हम नेक्स्ट जो कंपैरिजन है उसकी बात करें, एक्सटेंड बोथ डायरेक्शन, दोनों दिशाओं में ये क्या है? एक्सपेंड कर सकती है। डज नॉट एक्सटेंड, आगे नहीं बढ़ सकती है, ये फिक्स है ये। ठीक है, तो लाइन और लाइन सेगमेंट में ये डिफरेंस है, यानी कि रेखा और रेखाखंड में। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स, कोणों के प्रकार कितने होते हैं, किस प्रकार के कोण जो हैं वो रहते हैं। फर्स्ट है एक्यूट एंगल, तो इसमें कितना? लेस देन 90 डिग्री, यानी कि न्यून कोण। हिंदी में अगर हम बात करें, न्यून कोण। अगर 90 डिग्री से कम का कोई भी कोण है, चाहे 89 डिग्री का है, चाहे 87, 60 डिग्री, 30 डिग्री, कोई भी है, वो क्या होगा? न्यून कोण होगा। 90 डिग्री से कम जितने भी एंगल्स हैं वो न्यून कोण या एक्यूट एंगल जो है वो उनको कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या है? इक्वल टू 90 डिग्री, ना तो 90 डिग्री से ज्यादा ना 90 डिग्री से कम, यानी कि समकोण, जिसको हिंदी में हम कहते हैं समकोण। ठीक है जी, इस टाइप का होता है समकोण, ये 90 डिग्री का एंगल जो है उसमें बनना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होता है, यानी कि 90 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए और 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं हम? अधिक कोण, हिंदी में बोलते हैं अधिक कोण। नेक्स्ट है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जैसे कि नाम से ही इसमें पता चल रहा है कि सीधी रेखा होगी, यानी कि 180 डिग्री जो है वो इसका एंगल जो है वो बनेगा, सीधा कोण जिसको हम बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं? 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब कोण। प्रतिबिंब कोण 180 डिग्री से इसका ज्यादा रहेगा, जो भी एंगल होगा 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो वो रिफ्लेक्स एंगल जो है वो उनको कहा जाता है। कंप्लीट एंगल क्या है? 360 डिग्री, पूर्ण कोण, यानी कि कंप्लीट एंगल क्या हो गया? 360 डिग्री, एक सर्कल जैसे मान लीजिए, ठीक है, सर्कल की तरह होगा ये, तो इसको क्या बोलेंगे? पूर्ण कोण बोला जाएगा। तो ये हमारे कुछ कोणों के प्रकार हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है
कंप्लीमेंट्री एंगल्स, पूरक कोण क्या होते हैं? जहां पर दो कोणों का योग क्या है, 90 डिग्री होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक कोण अगर 30 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, यानी कि टोटल कितना हो गया, 90 डिग्री। नेक्स्ट है सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। संपूरक कोण क्या होता है? जिनमें कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री जो है वो होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंड प्लस 120 डिग्री। तो इसमें क्या है, दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 डिग्री जो है वो हो जाएगा। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल जो है इनको कहा जाएगा, संपूरक कोण कहा जाएगा। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स, सन्निकट कोण। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो एक ही शीर्ष या एक ही भुजा पर जो है वो बने होते हैं। कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्म, एक ही साइड पे जो है दोनों एंगल जो है वो बने होते हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, ये हमारे पास दिया हुआ है एंगल, ये हमने इस तरीके से एग्जांपल के लिए बना रखा है ये। तब अगर हम बात करें इसमें, तो एंगल AOC एंड एंगल BOC आर एडजेसेंट एंगल्स। AOC ये है और VOC ये एंगल, दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल हैं। क्यों हैं? क्योंकि दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, OC लाइन, OC जो है वो कॉमन है दोनों में, तो इसलिए क्या होगा, ये एक लाइन, एक कॉमन लाइन पर या एक ही सिरे पर दोनों कोण जो है वो बने होने चाहिए, तो वो होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। आगे देखते हैं लीनियर पेयर, रेखीय युग्म। रेखीय युग्म क्या होते हैं? दो एडजेसेंट एंगल्स फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन। दो एंगल्स जो एक सीधी रेखा जो है वो बनाते हैं, यानी कि जिनके कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है, वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर होते हैं। उनको लीनियर पेयर भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये दो एग्जांपल दिया हुआ है, दो कोण हैं, दोनों का कोण क्या है, 180 डिग्री अगर आ रहा है तो ये क्या होगा, लीनियर पेयर भी इनको कहा जाता है। वर्टिकली ऑपोजिट है, शीर्ष विपरीत कोण। व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स इंटरेक्ट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वली। जब दो लाइंस आपस में क्रॉस होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दो लाइन क्रॉस हो, जैसे एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, तो इसमें ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, आमने सामने वाले एंगल दोनों ये। ठीक है, कौन कौन सा एंगल हो गया, AOB ये एंगल, और दूसरा DOC ये एंगल इक्वल होगा। दूसरा इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, तो BOC और AOD जो है वो इक्वल होंगे, BOC और AOD इक्वल होंगे। नेक्स्ट है एंगल्स विद पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं पर कोण। व्हेन अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस, जब एक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटती है तब क्या होता है। ठीक है, तो इसको भी हमने ध्यान से देखना है। फर्स्ट है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, समांतर कोण। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि ये दोनों जो है वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से ये भी इक्वल होगा, ये भी इक्वल होगा। कोरस्पॉन्डिंग यानी कि ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होंगे उसके। उसके बाद बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वैकल्पिक आंतरिक कोण। जैसे इनकी बात करें, अंदर की साइड में ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे कोण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वैकल्पिक बाह्य कोण। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये यहाँ पे और ये उतना ही यहाँ पर होगा। ठीक है, अगर ये 110 डिग्री का होगा तो ये भी 110 डिग्री का ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है को इंटीरियर एंगल सेम साइड इंटीरियर, समान पार्श्व आंतरिक कोण। ठीक है, अगर इनकी बात करें तो इनका क्या होगा, सम 180 डिग्री जो है वो होना चाहिए। इंटीरियर को इंटीरियर एंगल्स हैं ये, एक लाइन सेगमेंट जो है वो बना रहे हैं, तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री जो है वो आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसी ही एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर से ऐसी वीडियो में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू, जय हिंद।